मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। जिसके प्यार को दुनिया तरसती, उसने अपना बना लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। अंबर ढूंढा, सागर ढूंढा, तुझसे किसी में बात नहीं। तुझसे बढ़ के इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे प्रभु, तुझे मैंने पा ही लिया। प्रभु तुझे मैंने पा लिया। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुरली की धुन से मन ये बावरा, रोज जो बाबा सुनाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कहकर प्यार से गले लगाते हैं। दोनों जहां के असंख्य खजाने आकर मुझ पे लुटा वो रहा, आकर मुझ पे लुटा रहा। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। पाना था जो पा लिया है अब, और कोई दरकार नहीं। सच्चे गीता ज्ञान को पाकर खुशी का पारावार नहीं। संगम का हर पल है सोना, सतयुग का वर्षा भी मिला, सतयुग का वर्षा भी मिला। मुझे इतना प्यारा बाबा मिला, बाबा से बड़ा ही प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स करें। गहरी श्वास, रिलैक्स, छोड़ दे जो भी अकड़ा हुआ है। बिल्कुल खाली हो जाए। हमारा ध्यान अपने
मस्तक पे केंद्रित कर लें। स्वयं को अनुभव करें। अपनी लाइट और माइट को चारों ओर फैलता हुआ इस सत्य स्वरूप का अनुभव करें। मैं आत्मा इसका कोई संकल्प नहीं। ड्रामा नहीं, स्टोरी नहीं। मैं आत्मा अपने पिता के साथ बिल्कुल कंबाइंड हूँ। निर्भय, निश्चिंत, अपने अनादि नशे में महसूस करें अपने पिता के हृदय से लगे हुए भाव। बढ़ जाएं, सिमट जाएं। मन में चित्र आ रहे हैं, आने दे। मैं कौन? निराकार। एकाग्र हो जाने के बाद उनके अनंत प्यार का दुलार का अनुभव करें। देखें बाबा के करीब, बाबा के प्यार में समाए, जैसे बिल्कुल शांत हो चुका है। ना कहीं जाने की चाह, न कुछ बनने की इच्छा। हर फीलिंग से परे एक के अंत में सुख, शांति, अनुभव करें। शावर के नीचे आनंद, परमात्मा प्रेम, पवित्रता शक्ति का अनुभव करते हुए
गहरा अनुभव। कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। बिंदु सिंधु में समाई हुई ये साजन की गोद में बाहरी मैं बाहरी बाबा। साइलेंस। इस स्थिति में अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो। आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज के हैं 11/7/1972 के महावाक्य। ठीक है, शुरू करते हैं। थैंक यू बाबा। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी। साकार बाप के चरित्र। कहते हैं ना, इस कसौटी पे तुम्हें पूरा उतरना पड़ेगा। तो कैसे हम अपने अंदर की निर्णय करने की शक्ति, जो मन कहता है ना ये करूं वो करूं कैसे करूं क्या करूं, क्या है? साकार बाप के चरित्र। और जितना हम सरेंडर करते हैं, है ना, एक एक संकल्प, एक एक थॉट, उतना ही बाबा को अर्पण हो जाते हैं, है ना। फिर बाबा कराता है हर कार्य। एक मिनट, किसी का म्यूट खुला है। ठीक है, सुनते हैं बाबा से। वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। बाबा क्या कह रहे हैं? वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए, हाँ, ये समय कितना अमूल्य है ना। एक एक मिनट अगले कल्पों के एक एक साल के बराबर है। तो बाबा कह रहे हैं इस समय की विशेषताओं को जानते हुए, है ना, कितनी प्राप्ति का ये समय है। वो हो सर्व शक्तियां खुद में धारण की है। जैसे इस समय की विशेषताओं को वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। हम्म, है ना। बाबा हमें हर तरह से बिल्कुल प्योर परफेक्ट बनाना चाहते हैं। एक एक विशेषता हम सब बच्चे अपने में, जो हमारा सत्य है, उसको धारण कर लें। एक एक समय की वैल्यू करें। हाँ? ना पास ना फ्यूचर, बस इस पल में रहकर हर पल में आत्मा अपने पिता से भरपूर होती रहो। साइलेंस में, हाँ? जहाँ बाबा मुझे भर सके। या समय देते हैं खुद को, हाँ? खाली होंगे दुनिया की बातों से, तभी बाबा भर पाएगा ना बच्चों।
एक एक समय का अमूल्य जान बार बार बाबा से जुड़ना है, बाबा को सरेंडर करना है। हम्म? सदियों से उन संकल्पों में फंसते आए हैं। अब समय है बाबा के साथ कनेक्ट होने का, बाबा के प्यार को अनुभव करने का। हम्म? है ना? जितना बाबा की दृष्टि से देखेंगे उतना ही वो गुणों से, शक्तियों से भरपूर होते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि ये जो विशेषताएं हैं वो समय में ज्यादा है ना? समय तो अमूल्य है, पर स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? माने एक एक पल की वैल्यू कर रहे हैं। हाँ, अंतर है। समय ज्यादा अमूल्य है, हमारा पुरुषार्थ कम है। आप स्वयं पावरफुल हैं, वह समय पावरफुल है। स्वयं पावरफुल कैसे होंगे? जब समय आने से पहले मैं खुद को एवर रेडी कर लूं। उस वज्र समान, अंगद समान अचल अडोल स्थिति हो मेरी। कैसी भी परिस्थिति आई ड्रामा में, मैं स्ट्रांग हूं अपने बाबा के साथ। जीरो स्टोरी बन उस सीन को पार कर सकूं। और समय बलवान कैसे है? समय आने पे रियलाइजेशन हो, पुरुषार्थ हो, पर बाबा कहते हैं ना फिर वो समय को नंबर मिल जाता है। माने हम खुद इस मोह से नहीं छूटते तो समय हमें ऐसी ठोकर मारता है कि हमारा वो मोह छूट जाए। है ना? क्लियर हो रहा है? हम्म? आप स्वयं पावरफुल हैं, वह समय पावरफुल है। बच्चों ने कहा अभी समय है, होना स्वयं को चाहिए। अगर कहते हो होना ये है चाहिए, तो दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं और ज्ञानी आत्माओं में, वह मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं में क्या अंतर रहा? सेल्फ रियलाइजेशन की मूल्य है ना? इतना बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, फिर भी हम कहें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर होता नहीं। हाँ? फंस जाते हैं माया के जाल में, उलझ जाते हैं परिस्थितियों में। उलझना नहीं चाहिए। हाँ? तो बाबा कह रहे जो दुनिया की आत्माएं, जिनको परमात्मा की परख नहीं है, और आप मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे हो, जिनका हर पल मैंने हाथ थामा है, कदम कदम जिनके साथ मैं चलता हूँ। हाँ? वो जो सर्वशक्तिवान है, तो क्या आपके ये शब्द होने चाहिए? हम्म? ना बाबा रोज समझाते हैं, कितना प्यार से भरते हैं, बच्चे मुझे यूज करो। हम फिर भी परिस्थितियों को इतना लाए जान दे देते हैं कि वही दुनिया लगने लगता है। हम्म? निर्बल नहीं हो, बाबा ने कहा था ना, अज्ञानी नहीं हो बच्चे, मेरे बच्चे हो, मैं साथी हूं तुम्हारा। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो वो लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि होना चाहिए। तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर है ना? जो अकेला निहत्था है और जिसके साथ स्वयं भगवान है, फर्क होना चाहिए। हम्म? जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते, जो होना चाहिए वो हो करके दिखाते हैं। हम्म? उन्हों का होता है कहना,
मैंने सिर्फ चाहिए 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 नहीं, बल्कि जो शिवानी दी कहते हैं ना, अपने संकल्पों से अपनी दुनिया खुद रचो। मेरी सृष्टि मेरी रचना है ना। स्वयं भगवान मेरा साथी है, तो क्या ये दुख दर्द तकलीफ मुझे बांध सकते हैं? तो दीदी ने कहा ना, पहले का बीज डाला हुआ था वो अभी आया है, अब मैं कौन सा बीज डाल रही हूँ कि भगवान के साथ भी, उनके मिलने के बाद भी हम चाहिए चाहिए कर रहे हैं। हम्म? सबको बाबा जगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सब अटके हुए हैं ना। हम्म? करके दिखाना है, बाबा कह रहे हैं, अपनी सृष्टि की रचना खुद करनी है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैंने कलम दे दिए तुम्हारे हाथ में, जो अपना भाग्य चाहते हो लिखो। तो जो परिस्थिति है उसी का चिंतन करना नहीं, इससे बाहर निकलना चाहिए, ये परिस्थिति खत्म हो जाए, ये बदल जाए, ये मुझसे अच्छे हो जाए, नहीं। मेरे संकल्प से मैं अपनी रचना कर सकती हूँ। बाबा तो कलम दे दिया है, हमें लिखना तो आपने आपको खुद को लिखना है। बाबा को सारा दे दिया है, तो छोटी की विशेषता दी है, तो हम्म। हम चलना तो खुद को है ना, भी स्वयं को हम्म। चलना है, बाबा का छोटी को। हाँ, आगे पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, अगर अब भी कहते हो ये होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं में से मेरे में क्या विशेषता कम है। बाबा कह रहे, पूछो अपने आप से बच्चे, या जैसा समय है वैसा मैंने खुद को धारण किया है। देखो, हम कह रहे हैं एक विशेषता हो, बाबा क्या कह रहे हैं, अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगे? हम्म? एक भी अगर बाबा कह रहे हैं बच्चे कम हुई तो क्या आ सकोगे? नहीं आ सकेंगे, है ना। यानी इसको एक तरह से ये कहा जाए कि एक भी अगर संकल्प से मैंने अपनी पहचान बना ली, दीदी कहते हैं ना, एक संकल्प को भी टच कर लिया कि हाँ ये दुख मैं हूँ, हाँ ये संकल्प मैं हूँ, एक भी थॉट को टच कर लिया तो वो पूरी दुनिया खुल जाएगी, और फिर मैं अपने आप को बाबा के साथ उस विशेषता में नहीं देख पाऊंगी। होता है ना, अपने प्रति गिल्ट आता है, फिर चाहते भी हैं बाबा की दृष्टि से देखना, पर मन कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। हम्म? फिर हम खुद को वो ऊंची दृष्टि से देख पाते हैं? नहीं, मन पूरी तरह से ग्रैब कर लेता है। तभी बाबा कहते हैं, दीदी कहती है, नहीं टच करना बच्चे, सपना है। हाँ? तुम मेरी गोद में बैठे हो। हम्म? जो भी दिख रहा है ना बच्चे, स्क्रीन के उस तरफ है, बाबा रियल दिख रहा है, नहीं बच्चे सपना है। आंखें खोलो, मेरी दृष्टि से देखो। है ना, एक भी अगर विशेषता कम हुई, मैंने एक भी उससे पहचान बना ली, तो अपने आप को विशेष नहीं देख पाएंगे। इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेक अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? संगम का समय चल रहा है ना, श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? बाबा कह रहे, चलो समय संगम का तो चल रहा है, लेकिन क्या इस संगम की विशेषता है? हाँ, क्या विशेषता है संगम की? भगवान मेरा साथ दे रहा है मुझे अपने विकारों पे जीत पाने के लिए। हाँ, उन कमी कमजोरियों को, जो चित्र बन रहा है उसको हटा, मुझे मेरा निराकार चित्र दिखाने के लिए।
बाबा से सुनते हैं। देखो, इस संगम युग की विशेषता ये है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है। संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है। हम्म? हर सेकंड मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं के बाप से मिलन होता है। टर्न अराउंड कर मैं अपने बाबा के साथ अपने चिपक सकती हूँ, है ना। उनके प्यार को, उनकी आगोश को अनुभव कर अपने सत्य को देख सकती हूँ। अनटच्ड मैं आत्मा बाबा के कार्य में, टाइगर जैसी भी क्यों ना है परिस्थिति, पर मेरे पिता की आगोश में हूं मैं। हाँ? लक्ष्मण रेखा के भीतर हूं मैं। नहीं छू सकता रावण मुझे। अपने पिता के साथ हूँ। तो जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है, ये विशेषता और कोई भी युग में नहीं है ना। वो मेरा पिता भी बन रहा है, वो मेरा सर्वेंट भी बन रहा है, वो मेरा सखा भी बन रहा है। वो मेरी मेरी हर बात को, जितनी भी मैं बकवास करूं, सुनने को हर पल तैयार है। हम्म? दूसरे लोग तंग भी आ जाते हैं, वो नहीं आता, कहते बच्चे सुनाओ मुझे, पर डिटैच होके, है ना, अपनी सत्य में रह के। हम्म? बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो, तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। हम्म? सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहते हैं ना, मैं उसका बेटा हूँ, प्रेसिडेंट का। तो मैं भगवान की संतान हूँ, वो मुझे हर पल थाम रहा है। हम्म? वो मेरा साथी है। बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो, तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। हाँ, भूल जाते हैं ना, अकेले चलने लग जाते हैं, मैं अकेली, मैं तन्हा, मेरे पास दुख। नहीं बच्चे, पीछे मुड़ के देखो। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। एक स्टोरी भी याद आ रही है, बहुत ही प्यारी थी, कि एक भक्त ने कहा भगवान से, भगवान कोई भी जो है ना मेरा साथ दे ना दे, पर तुम कभी मेरा साथ ना छोड़ना, है ना। मुझे सदा जब मैं चलूं तो मेरे कदमों के साथ तुम्हारे कदम भी चलते हुए दिखाई दे। हाँ? तो धीरे धीरे समय बदला। हाँ? जब वो चलता, 2 कदम नहीं 4 कदम दिखाई देते, पर जैसे जैसे समय बदला, हाँ, नुकसान में जाने लगा, धीरे 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 सभी रिश्तेदारों ने उसका हाथ छोड़ दिया। हाँ, और उसको जो है वो 4 कदम की बजाय 2 कदम दिखाई देने लगे। हम्म? तो उसका मन और निराश हो गया कि भाई भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर जैसे तैसे करके धीरे 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 वापस परिस्थितियां बेहतर हुई, वापस सब लोग वापस जो है वो उससे रिलेशन में आने लगे, और वो 2 कदम फिर 4 हो गए। तो उसने भगवान से कहा, भगवान औरों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया था, पर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चे वो 2 कदम किसके थे? उसने कहा, मेरे नहीं बच्चे, वो मेरे थे। मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। इतना प्यार भला कौन करेगा। हमें भी बाबा अपनी गोद में बिठाते हैं ना, है ना। जब भी परेशानी मुश्किल आती है, बैठ जाओ बच्चे मेरी गोद में। हाँ, हाँ, बाबा कितना प्यार से गोद में बिठाता है, इतना कोई प्यार कोई नहीं देता है, बाबा ही प्यार देता है। है ना। वो कभी साथ नहीं छोड़ता। हमें लगता है कि वो दूर हो गया, पर बच्चे तुम मेरी गोद में ही हो। जैसे नींद में बच्चा गोद में माँ की छिड़के मारता है ना, कि माँ मेरी कहाँ है, माँ कहाँ है, पर माँ की गोद में ही होता है। तो ऐसे हम उसकी गोद में ही है, पर हम भूल जाते हैं, है ना। हम अकेले चलने लगते हैं। तो बाबा बार बार यही कह रहा है, बच्चे क्यों अकेले चलते हो? हाँ, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं चलूंगा, तुम बस आनंद लो मेरी गोद का।
हर मुरली यही कहती है ना, फिर भी ड्रामा अकेले चल पड़ते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, जब जागो, जब आंख खोलो, मेरी गोद में अनुभव करो। इतना फील हो रहा है हाँ बाबा प्राण का लाइव हर आनंद, कदम जैसे हर पल बैठा है, बच्चे भूल जाते हैं, बाबा नहीं भूलता है। बाबा तो हाथ पकड़ा है, शब्द भी गोदी में ना बैठे हैं। निकले, जैसे बस बाबा के गोद में बैठे रहे। हाँ, हो रहा है अनुभव। हाँ, अनुभव हो रहा, बाबा का प्यार का नहीं, अनुभव ऐसा हो रहा, बाबा आनंद, बाबा भाग्यशाली गोदी है। का आनंद। हाँ? देखो मेरी तरफ देखो बच्चे, छूना नहीं उस संकल्प को। हाँ, पकड़ लेगा, छोड़ दो। जैसे संगम युग का हर सेकंड का मेला है, हर समय अपने को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। अभी है पाप, वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कभी बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। हाँ? दूर बच्चा चला गया, खो गया। हाँ, अनजान संकल्पों के बीच में, और लगता है बस मेरे माँ बाप दूर हो गए। यही होता है ना हमारे साथ। हाँ? जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते, तो हम भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं वो मेरा साथी है, अकेले चलते हैं उन संकल्पों के मेले में, पूरी तरह से खो जाते हैं घंटों घंटों उस दुख के अनुभव में, है ना। फिर अपने आप को चाह कर भी मन को शांत उस विशेषता में स्थित नहीं कर पाते। पर बाबा क्या कहता है बच्चे, जिस वक्त रियलाइज करो ना, टर्न अराउंड, देखो पीछे कौन खड़ा है, थाम लो मेरा हाथ और चलो कदम से कदम मिला के। भूल जाओ उन सभी बातों को, मुझे देखो मेरे बच्चे, मुझे प्यार करो। है ना। और क्या चाहता है बाबा, मेरे बच्चे दुखी ना हो, मेरे बच्चे अकेले इन मेले में गुम ना हो जाए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाए, वह हाथ साथ छोड़ दे, तो उसको क्या प्राप्ति होगी, खुशी के बजाय और ही अशांति हो जाएगी। है ना, मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ। क्या मैं सदा खुश हूँ? दीदी ने कहा ना, खुश हूँ तो बाबा के साथ हूँ। सदा मिलन मेले में रहता हूँ। जो सदा मिलन मेले में रहेंगे उसकी निशानी क्या होगी, विशेषता क्या होगी, अति इंद्रिय सुख में रहने वाले, वह सदा मिलन मिलाने वाले की निशानी क्या होगी, विशेषता क्या होगी। जो सदैव मिलन में मगन होगा वो कब भी विघ्न में नहीं होगा, माने उस विघ्न का स्वरूप नहीं बनेगा। उसको अपने बाबा के साथ वो विघ्न अपने से बहुत दूर अनुभव होगा। सुरक्षित महसूस करेगा। हाँ, अनुभव करते हैं बाबा के साथ, बाबा के साथ उस वैन में बैठ जाते हैं, बुलेट प्रूफ वैन, आंधी तूफान टाइगर ही क्यों ना हो। मैं अपने पिता के साथ हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब। साइलेंस में दिख रहा है विघ्न बाबा, बच्चे तेरा नहीं है, दे दे और बैठ जा गोद में निश्चिंत होके। मैं हूं ना, मुझे प्यार करो, छोड़ दो सब बातों को। मिलन विघ्न को हटा देता है
है ना। वो भले इतना ही विघ्न क्यों ना लग रहा, आप बाबा से मिलन मनाने में बिजी हो जाओ तो स्वतः वो विघ्न हट जाएगा। माने आप उसका स्वरूप नहीं बन पाओगे, मैं मेरा से परे हो जाओगे, वह विघ्न विनाशक होगा। मैं बाबा क्या कह रहे हैं सिंपल इसका, कि विघ्न है, आप अपने आप को मिलन मेले में बिजी कर लो, स्वतः विघ्न विनाश हो जाएगा, है ना। आपको नहीं छू सकेगा, परिस्थिति भले कितनी ही विशाल क्यों ना हो जाए, आप अपने आप को उस विशेषता में अपने पिता के साथ पाओगे। मिलन को ही लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है, वह विघ्न के वश हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सदा मिलन मेले नहीं मनाते हो। क्या सिद्ध होता है? अगर आपको विघ्न अपने जीवन में लग रहा है कि सदा मैं बाबा के साथ मिलन मेला नहीं मनाती, तब उसको बढ़ाना है। जैसे औरों को कहते हो ना कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप के भी ये सूचना देते हो, वह सिर्फ दूसरों को देते हो। अगर अपने आप को भी ये सूचना देते हो तो एक सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते हो। हम्म? क्या दूसरों को कहते हो समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, हाँ। तो अपने आप को भी यह सूचना देते हो, वह सिर्फ दूसरों को देते हो, हाँ, कि बाबा बैठा है, बाबा को यूज करो। हम्म? अगर ये सूचना देते हो ना, जैसे ही वो घंटी बजी खतरे की, टर्न अराउंड, बाबा को यूज करो, तो बाबा कह रहे एक सेकंड भी मिलन मेले से दूर नहीं रह पाओगे, हर सेकंड मिलन मिलाते रहेंगे। जैसे कोई बड़ा मेला लगता है ना, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए ये मेला है, फिर समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे ही इस संगम के मेले को अगर नहीं मनाया, माने बाबा के साथ उस मिलन का अनुभव नहीं किया, फिर कब यह मेला लगेगा क्या? रियलाइज करें इस बात को गहराई से। अभी अगर मैं अपने पिता के साथ मिलन नहीं मनाती, तो कब लगेगा? जबकि सारे कल्प के अंदर ये थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है। तो इतने थोड़े समय में मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए, हाँ? एक एक सेकंड बाबा कह रहे मुझसे मिलन मनाओ मेरे बच्चों, उस अति इंद्रिय सुख का आनंद लो। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में भी ये विशेषता धारण करो, तो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होता है, होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चल रहा है? हाँ? हर कोई चाहता है मन शांत हो, परिस्थितियां हमें ना सताएं, हाँ, हम बाबा के साथ का अनुभव करें, हाँ? तो बाबा ने कहा फिर पुरुषार्थ साधारण क्यों है? माने खुद को वो आत्मा ना समझ वो परिस्थिति क्यों समझ लेती हूँ? लक्ष्य श्रेष्ठ है, वहां पहुंचना है, पर लक्षण साधारण है, मैं श्रेष्ठ नहीं। इसका कारण क्या है? लक्ष्य को भूल जाते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, मंजिल भूल गए, साइड सीन में ये पानी क्यों है, यहाँ शोर क्यों है, यहाँ रश क्यों है। लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते। कोई भी विघ्न व के का कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? विघ्न क्यों हम पे हावी हो जाता है? इसका कारण क्या? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण ना करने का कारण ही जो लक्ष्य रखा है, इसको पा नहीं सकते हो। हम्म? जो लक्ष्य रखा है, ठीक है, वो बाबा के साथ का अनुभव, वो श्रेष्ठ स्थिति, कोई भी परिस्थिति मुझे परेशान ना करे, है ना। निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? कारण क्या है? उसका यानी वो विघ्न का जो कारण है ना, उसी के कारण मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं सकती हूँ। साइड की बातों में ही फंस जाती हूँ। बैठ जाओ बाबा की गोद, बाबा उड़ा के ले जाएगा, है ना, हो ही तुम उसके पास।
दूर हो क्या? है ना? तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है? श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण होंगे। तो बाबा ने क्या कहा? श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत सबसे पहले क्या है? अपने को आत्मा समझ। आज बाबा ने भावना दीदी के थ्रू कितना अच्छा कराया है ना। और लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है, तो इसका कारण बनना, पीएचडी करना है, पर इंटर भी नहीं पास हो रहा है ना। इतनी इतनी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं क्योंकि विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते हो, सोल्यूशन नहीं मिलता। निवारण ना करने का कारण क्या है? किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति। ये रास्ता या वो रास्ता, यह ठीक है। जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते, और निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो। बाबा ने कहा टर्न अराउंड कर लो, निवारण भी कर लो। लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। हाँ, कैसे बाबा घुमा फिरा के कह रहे हैं ना। क्यों विघ्न फंसते हैं? निवारण नहीं कर पाते, सोल्यूशन नहीं, लक्ष्य भूल जाते हैं। और क्यों भूल जाते हैं? निर्विकल्प नहीं, माने मन में वो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहिए। व्यर्थ संकल्प, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कब बनूंगी, कैसे होगा, फ्यूचर या पास्ट। विकल्प बुद्धि में होने कारण, बुद्धि क्लियर ना होने कारण निर्णय नहीं कर पाते। बाबा से भी नहीं जुड़ पाते ना, बीच में वो बादल लगते हैं। और निर्णय ना होने कारण निवारण नहीं कर पाते। मन व्यर्थ में फंसा है, वही रियलिटी लग रही है ना। मैं चाह कर भी अपने आप को वो विशेष नहीं बना पा रही। निवारण ना सर कर सकने कारण कोई ना कोई आवरण के वश हो जाते हो, उस प्रॉब्लम का स्वरूप बन जाते हो। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है, सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम है ही। तो अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है ना, इससे मालूम हो जाता है कि सच्चा है व झूठा है ना, उस पर रगड़ा जाता है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार पाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र। बाबा ने कहा अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, बाबा क्या देखते हैं, बाबा क्या सोचते हैं, बाबा क्या करते हैं, उसके कर्तव्य, उसके चरित्र, यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो हाँ, कि यह व्यर्थ है, वह अयथार्थ है, व्यर्थ है तो समर्थ है, वह समर्थ है। इस कसौटी कर देखने के बाद जो भी हाँ, जो भी कर्म करेंगे वो सहज और श्रेष्ठ होगा। हम्म, इस कसौटी पे ही खुद को बाबा कह रहे परख लो, है ना। यहाँ पे फिलहाल स्टॉप करते हैं, बाकी कल करेंगे। तो क्या बाबा ने कहा है? भाव को यूज करो, है ना। ओम बाबा शांति। से बाबा जुड़ो। ने बोला आप बाबा, विशेषता की कसौटी। कसौटी तो बाबा विशेषता सारी सुनाई, सारी सुनाई, सारी डायलॉग सुनाया कि कोई को विघ्न आता है तो नेगेटिव सोचती है, पॉजिटिव जाते हैं, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बाबा बोलता है विघ्न तो आएगा, विघ्नों को पार करेंगे, तो शक्ति हुई तो पार करेंगे इन विघ्नों के। तो बाबा बोलता है बाबा के साथ जुड़ जाओ, नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव हो जाओ, बाबा के साथ जुड़ जाओ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बाबा के प्यार में मगन हो जाओ। कौन? मैं सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा के प्यार में मगन हूँ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। कोई विघ्न आएगा, बाबा को तो विघ्नों को पार करना है, तो समझना है, उसको पार करना है। कितनी कसौटी बताई बाबा ने, देखो। तो वो आएगा। मैं तो बाबा की गोदी में बैठी हूँ, मैं बाबा के प्यार में बैठी हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ,
मेरे को तो स्वयं भगवान मिल गया है, मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा है, बस बाबा के प्यार में मगन हो जाओ, यही अनुभव करो, बाबा के प्यार में मगन हो जाओ। मेरे को स्वयं भगवान मिल गया है, मेरे को बाबा मिल गया है, मेरे को साथी मिल गया है, तो विघ्नों को पार करने की शक्ति होगी, विघ्न पार करेंगे। विघ्न पार करने की शक्ति नहीं होगी, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे होगा, ऐसे उलझ जाएगी, तो विघ्न पार करने की शक्ति होगी, शक्ति से विघ्न पार होगा। स्वरूप शक्तिवान हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन, मेरा कौन, तो शक्ति होएगी तो विघ्न पार करेगा, शक्ति ना होगी तो उलझे बैठे रहेंगे, क्या करूं, किसे करूं। बाबा तो सारे शक्तियां दे ही है, बाबा तो सारी युक्तियां बताइए। अभी चलना को आपको चलना है, सारी बाबा ने बता दी है, सारा विघ्न आता है, ऐसे जाता है विघ्न, सारा ने बता दिए, सारी बीमारी की दवा बता दी है, सारे विघ्न की युक्ति बता दी है। अभी तो चलना तो आपके ऊपर है, बाबा के साथ में, मेरा बाबा उनमें वो कोई नहीं, मैं अशरीरी आत्मा मेरे बाबा के साथ, मेरे बाबा के प्यार में घूम जाऊं, बाबा से चिपक जाऊं, कौन है मेरा साथी, कौन है मेरा सिंपल सखा, सिंपल आज की मुरली का सार क्या है कि बाबा की कसौटी पे, माने जो भी थॉट आ रहा है उसको लाइट देने के बजाय उसको बाबा की दृष्टि से देखो, क्या बाबा देखता है। माने क्या इस सब में जो भी संकल्प है व्यर्थ में फंसा हुआ, प्रॉब्लम में फंसा हुआ, क्या इसका कोई अस्तित्व है बच्चे? मेरी दृष्टि से देखो। हाँ, असार संसार है, जस्ट टर्न अराउंड, मेरे प्यार का अनुभव करो, मेरा हाथ थामो, मुझे प्यार करो, है ना। हाँ ना, सारा प्यार बाबा ने दे दिया है, देखो आज कितना सारा प्यार दिया, बस प्यार के सेवा बैठा, अभी भीग गए, कितना बाबा ने प्यार दिया, आनंद दिया। बच्चे मेरे जुड़ जाओ, बच्चे मेरे से जुड़ जाओ, मेरी गोदी में बैठ जाओ, मेरे का हाथ पकड़ाओ, बस बाबा के गोदी में बैठा हूँ, बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा करेगा सब कुछ, कोई नहीं इतना प्यार देता है, देखो संसार में कितना नहीं दुख मिला, बाबा कांटों से फूल बनाया है, बाबा सारा देकर आए मेरे को, बाबा का जैसे दुनिया में तो भक्ति में सारा कांटा ही था, बाबा ने कांटा का प्यार बनाया, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा के प्यार देने के लिए, इतना शुक्रिया निकलता है, इतना शुक्रिया निकलता है, थैंक यू निकलता है। वाह मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, बस बाबा का यही अनुभव होता है, सारा दिन बाबा से ही गोदी में बैठ जाऊं, बाबा से चिपक जाऊं, फिर उधर उधर नहीं जाऊं, बाबा के साथ रहूं सारा दिन, ऐसे ही अनुभव होता है, मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं, बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू, ये इतना बाकी निकला लोग भी सारा। शेयर करें। और कोई करेगा शेयर? जी सोनल मैम। इसमें बाबा यही कहना चाहते हैं ना कि जो कसौटी, अगर कोई भी कर्म जैसे बाबा ने कहा करते हो, तो जो भी संकल्प लेता है उसको किस कसौटी पे तुम आ, कसोगे, कि मतलब ये सही है या गलत है, ये यथार्थ है कि अयथार्थ है, व्यर्थ है या समर्थ है। वो हमारे सामने साकार बाबा का, बाबा ने कहा ना, हर कर्तव्य और हर चरित्र है। यह साकार बाबा के लिए, बाप के लिए यही है ना, ब्रह्मा बाबा का जो हमारे सामने सैंपल और सैंपल है, वो हमारे लिए एक, कि हम उनको देखें, उन्होंने इस चीज को वो कैसे करते हैं, या शिव बाबा की नजर से देखें कि ये चीज उनकी, जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरे समान हो तुम, मेरी नजर से देखो हर चीज को। तो वहां हम कसें कि बाबा इसको कैसे करेंगे, हम भी बाबा के बच्चे हैं, हम इस वही करेंगे जैसे बाबा इसको देखते हैं, इस परिस्थिति को, इस संकल्प कैसे देखेंगे, ये मेरा व्यर्थ है कि समर्थ है। तो मैं उस कसौटी पे कसती हूँ और मुझे दिख जाता है कि बाबा क्या देखते हैं, और उसी अनुसार मैं निर्णय ले पाती हूँ। तो बाबा सदा साथ है, तो मेरे में निर्णय शक्ति होती है। बाबा को, बाबा ने कहा ना, मिलन नहीं होता है बाबा से तुम्हारा इस संगम पे, तो यही एक समय है, तुम्हारा मिलन है, तो हर तुम्हारे में निर्णय शक्ति है, क्योंकि बाबा साथ है तो हमारे में निर्णय शक्ति, नहीं तो हम व्यर्थ में चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। बाबा को जी, ओम शांति। और भी लोग सब शेयर करें।
सुनील बहन आप प्लीज देखना, मैं सुन रही हूँ पर फिलहाल मैंने काम में बिजी हूँ। जी दीदी, शेयर करें सभी लोग। ओम शांति। बाबा कसौटी पे एक बात याद आती है। बाबा ने किसी मुरली में कहा कि चलो वैसे आपको कुछ याद नहीं भी रहता, भूल जाते हो, मगर नकल करना तो जानते हो ना, तो नकल करो। जैसे बाबा चल रहे हैं उसके कदम पर कदम रखना तो इजी रहेगा ना, या वो भी आप भूल जाओगे। तो नकल करो। जब जहां हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी उसका सलूशन नजर नहीं आ रहा, तो वहां हम बाबा को देखें ना। बिरमा बाबा की उन्होंने मिसाल दी है, एग्जाम्पल दी है। तो वो कैसे मैनेज करते थे या वो कैसे करते थे, तो उस अनुसार हमें उस कसौटी पे उतरना है। और दूसरा ये है कि जैसे कहते हैं ना, खाली जो बुद्धि होती है वो शैतान का घर होता है। तो जब हम खुद को स्वयं को अकेला समझते हैं, कंबाइन रूप में नहीं रहते, जब भी जो है माया अटैक कर जाती है। और जब जैसे किसी घर में कोई चोर आए भी, तो उसको जो है अगर कोई देख ले तो वो भाग जाती है, चोर भाग जाता है। तो वैसे ही माया है, अगर उसकी हम चेकिंग करते रहेंगे तो वो वार नहीं कर पाएगी। और जब हम उस नींद में रहेंगे तो ही उसका वार होगा। तो नकल भी हमें करना है, उस कसौटी पे भी उतरना है कि बाबा क्या सोचते हैं। अगर कोई हमसे कार्य हो जाए और समझ में नहीं आए कि ये मैंने गलत किया है या सही किया है, तो फिर हमें यहाँ पे ये सिमरती आए कि अगर बाबा हमें कहते तो फिर हम कैसे करते। जब ये हमें चीज आ जाए तो फिर हमसे वो मिस्टेक्स ना हो, उस कसौटी पे हम पूरा उतरेंगे। तो वही हमें जो है सूक्ष्म चेकिंग करनी है, उस कसौटी पे पूरा उतरना है। थैंक यू बाबा का, थैंक यू संगठन का, थैंक यू हेमा बहन का जो निमित्त हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू बाबा। इमरान भाभी तो आगे बढ़ाए। शुक्रिया, थैंक यू भाभी का, शुक्रिया, थैंक यू भाभी, थैंक यू। थैंक यू राजा भैया, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। और कोई शेयर करे। कोई करना चाहता है शेयर। जो भी बाबा ने आज हमको कहा, हम उसके बच्चे सुन रहे थे, तो बस हम उनके कहें कि वो हमको जो बताने आ रहे हैं, बताते हैं, वो जब बाप पिता का हम सुनते हैं, हमको कोई बात तो टच जरूर होती, हमको बहुत अच्छा फील होता है वो सुन के कि बाबा हमारे साथ हैं। कौन से पॉइंट टच भी बोले। ओम शांति दीदी बोलिए। जी दीदी, बाबा ने आज कहा जब आप लोग मेरी दृष्टि से और आत्मा को देखेंगी तभी उनको पावर और शक्ति मिलेगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बाबा की टच हुई कि हमें भी और लोगों को, जैसे आत्माओं को बाबा की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें हर वक्त यही बाबा को साथ में रखना चाहिए, बाबा की हर वक्त बाबा की गोदी में ही फील होना चाहिए कि बाबा बैठे बाबा की गोदी में, और हमें कोई डर नहीं है, सब बाबा संभालेगा, बाबा ही संभालने आया है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। हम अज्ञान हम ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। तो अज्ञानी तो चाहिए चाहिए में होता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और हमको ज्ञान मिला है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्वयं भगवान आया। इस समय की विशेषता ये है कि संगम युग की के इस वक्त हमको बाबा मिला है, स्वयं परमात्मा मिला है, उनकी शक्तियां मिली है। ये बात बहुत आज मुझे टच हुई। थैंक यू दीदी, थैंक यू हेमा बहन, थैंक यू
सबका। हाँ, बाबा ने आज कसौटी की विशेषता सारी सुना दी। तो गाना है, बाबा बोलता है तो बाबा को हर पल हर टाइम बाबा को साथ लेके जो काम करूं बाबा कराता है, बाबा ही कराता है। जो काम करूं बाबा को साथ रखूं। हाँ, तो बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। ऐसे अनुभव सारा ना बाबा का अनुभव है। मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ, सारा बाबा कराता है। घर बाबा का, परिवार बाबा का, सारा बाबा का है। मैं भी बाबा की, मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन तो मेरा कुछ नहीं है सर। ये तो सारा झूठ है, ये तो ड्रामा का रोल है। मैं तो मेरे बाबा के साथ हूँ। इसे अनुभव कर, ऐसे सर मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ, बाबा ने हाथ पकड़ा है। तो कोई नेगेटिव काम से पॉजिटिव 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 क्वेश्चन, कोई ऐसा संकल्प नहीं आ रहा है। तो उधर उधर से जा रहा है, नहीं मन भटक रहा है, नहीं जा रहा है। बस बाबा की श्रीमत से चलूं, बाबा का हाथ पकड़ूं, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, बाबा के साथ है, बाबा के प्यार का अनुभव करूं। सारा दिन बाबा का प्यार इतना सारा देता है बाबा। बस बाबा ये इतना प्यार किसी ने नहीं दिया जितना बाबा ने देता है। बाबा का हाथ पकड़ा है, इसे ऐसे बस ऐसे विश्वास रखूं, पक्का दृढ़ता हूं मैं बाबा की गोदी में बैठी हूँ। सारा बाबा ही करता था। तो बाबा भी बोलता है मैं तो बैठा हूँ। बच्चे आप जाते हो माया में, कांटों में, बाबा तो कांटों में पुल बनाया है। बाबा तो सारा कर दिया है। मैंने करा, मैं करा, मैंने करा, मैं कौन करने वाला, सारे बाबा ही करने वाला है। बस मैं मेरा